सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है किताबुल जनाइज चैप्टर में कि कब्र में 4 सवालात किए जाएंगे। 4 का अदद मौजूद नहीं, लेकिन सवाल जो बताया गया वो मैं गिन के बता रहा हूं 4 है कि कब्र में ये सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने सुना कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है किताबुल जनाइज में कि कब्र में 4 सवाल किए जाएंगे। बुखारी का किताबुल जनाइज आप पढ़ के देखें, मुस्लिम का किताबुल जनाइज आप पढ़ के देखें, आपको हैरानी होगी कि इतना बड़ा झूठ इमाम मुस्लिम पर, इमाम बुखारी पर कि कब्र में 4 सवाल होंगे। और मैं आपको गिन के बताऊंगा। किताबुल जनाइज बुखारी का आप पढ़ें, किताबुल जनाइज में सिर्फ 2 हदीसें हैं जिसमें कब्र में सवालात के मुतालिक हैं, और दोनों हदीसों में सिर्फ एक सवाल है। मुस्लिम शरीफ का जो किताबुल जनाइज है उसको आप पढ़ें, उसमें कोई सवाल नहीं है कब्र के मुतालिक। मुत्तफकुन अलैह हदीस जो है बुखारी मुस्लिम की, उसमें भी सिर्फ एक सवाल का जिक्र है, मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुस्लिम की एक हदीस है 2871, उसमें मर रब्बुका का जिक्र है। तो मालूम हुआ, आप बुखारी पढ़ लें, पूरी बुखारी में सिर्फ एक सवाल है, मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। ना मर रब्बुक आपको मिलेगा बुखारी में, ना मा दीनुक, ये दोनों सवाल आपको बुखारी में नहीं मिलेंगे। अगर मिलेगा तो सिर्फ एक, मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहा करता था। मुस्लिम में एक हदीस है 2871, उसमें मर रब्बुका का जिक्र है। तो बुखारी में एक का जिक्र और मुस्लिम में मर रब्बुका का जिक्र, और मुस्लिम में हदीस है 2870, उसमें मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल। मुत्तफ़कुन अलैह हदीस में सिर्फ एक सवाल का जिक्र है, और मुस्लिम में मर रब्बुका सवाल का जिक्र है। इसके अलावा मा दीन का ये जो सवाल है कब्र में होगा, बुखारी मुस्लिम में आपको नहीं मिलेगा। चौथा सवाल कहाँ होगा, मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ। मुत्तफ़कुन अलैह हदीस जिसमें सिर्फ एक सवाल किया जाएगा, मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल। अब ये ख्याल से आपने सुनना है कि इसी पर मौसूफ एंड पे बहुत बड़ा झूठ बोलेंगे। बुखारी की हदीस है 1374 और मुस्लिम में है 2870। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी वापस चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। इसी असना में 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, तो वो उसे बिठाकर पूछते हैं, तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे। मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस सिर्फ इस एक सवाल पर है कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। तीसरा सवाल, जो मोमिन है तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसे कहा जाता है, जहन्नम में अपने ठिकाने को देख लो, अल्लाह ने इसके बदले में तुम्हें जन्नत में ठिकाना अता फरमाया है। वो इन दोनों को एक साथ देखता है। यहाँ मोमिन का जिक्र। अब मुनाफिक रहा, मुनाफिक और काफिर शख्स। अब मुनाफिक और काफिर से सवाल होगा तो उसे भी कहा जाता है, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे। मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल, इस शख्स के बारे में तुम क्या कहा करते थे। किससे सवाल होगा, वही तीसरा सवाल, मुनाफिक से और काफिर से। तो वो कहता है, मैं नहीं जानता, ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं वही कुछ कहता था जो लोग कहा करते थे। मैं नहीं जानता, मैं वही कुछ कहता था जो लोग कहा करते थे। उसे कहा जाएगा, यानी मुनाफिक और काफिर को कहा जाएगा, तुमने हक बात समझने की कोशिश न की, न पढ़ने की। उसे लोहे के हथौड़ों के साथ एक साथ मारा जाएगा तो वो चीखता चिल्लाता है, जिसे जिन्नो इंस के सिवा उसके करीब हर चीज़ सुनती है। ये है मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस जिसमें सिर्फ एक सवाल है, जो तीसरा सवाल, यानी पहला सवाल मर रब्बुका, ये बुखारी मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कोई नहीं है। दूसरा सवाल मा दीनुक, न ये बुखारी में और न ये मुस्लिम में है। और तीसरा सवाल है मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़िर रजुल, जो कब्र में सवाल होगा तीसरा, वो बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। अब इसने जो कहा कि मैं गिन के बताऊंगा, अब देखिए वो गिनता किस तरह है। इन 3 सवालों के बाद एक चौथा सवाल है, जो मोमिन होगा
बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि वो तीनों सवालों के जवाब दे देगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर हैं। उसके बाद जब वो जवाब दे लेगा तो जो मुमिन होगा, इसके बारे में मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 18,733 नंबर और सुन्न नबी दाऊद के अंदर 3,212 और 4,753 की दो हदीसें सुन्न नबी दाऊद में। जी दोस्तों, आपने सुना, पहले मौसूफ ने कहा कि 4 सवालात बुखारी मुस्लिम में हैं। अब कह रहा है कि 3 सवालात जो मोमिन होगा वो जवाब दे जाएगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दिन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। अब चौथा सवाल होगा, वो कहाँ लिखा हुआ है? अबू दाऊद में और मुस्नद अहमद में। पहले मौसूफ ने कहा कि मैं आपको गिन के बताऊँगा कि 4 सवालात बुखारी और मुस्लिम में हैं। अब कह रहे हैं वो 3 हैं, चौथा नहीं रहा। ये इसका झूठ। आप पढ़ के देखें, बुखारी पढ़ के देखें, मुस्लिम पढ़ के देखें, तो मुस्लिम में किताबुल जनाइज़ में कोई सवाल नहीं है कब्र के मुतालिक। किताबुल जन्नती व नईमिहा, इसमें 2 हदीसें 2870 और 2871। हाँ जी, अब आ जाइए जनाब, मुनाफिक के साथ क्या होगा। पहला सवाल पूछा जाएगा, मर रब्बू का, तेरा रब कौन? वो कहेगा हाय हाता ला अदरी, हाय अफसोस, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मुनाफिक से दूसरा सवाल होगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता। तीसरा सवाल होगा, मुझे कहेगा मुझे नहीं पता। अल्लाहु अकबर। फिर चौथा सवाल उससे होगा, वो तुझे सवालों के जवाब क्यों नहीं आ रहे? फरिश्ते पूछेंगे ये चौथा सवाल मुनाफिक से, या वो जो गुनहगार शख्स है उससे। तो अब आगे से सुने वो क्या कहेगा। मेरा ख्याल है अक्सरियत, अल्लाह माफी दे, शायद पाकिस्तानियों की इसी जवाब पर होगी। वो कहेगा मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, सुन सुना के सुननी। असी तो शुरू तो इंज ही कर रहे हैं, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं। मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। ये अल्फाज बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और मैं इंटरनेशनल नंबर भी बुखारी का बता दूं, 1374 किताबुल जनाइज में बुखारी के अल्फाज हैं। वो कहेगा मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, चौथे सवाल के जवाब में। मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, चौथे सवाल के जवाब में। दोस्तों, ये मुनाफिक के बारे में कह रहा है और हदीस नंबर भी उसने बताई है, अबू दाऊद शरीफ 3212 और 4353। अब ये हदीस आपके सामने है और तर्जमा भी आपके सामने है। मुनाफिक की बात नहीं हो रही, यह बात हो रही काफिर की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफिर की मौत का जिक्र करते हुए फरमाया, उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है। 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं तो वो उसे बिठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं वो शख्स जो तुम में मबूस किए गए थे वो कौन थे? फिर वही जवाब देता है हाय हाय मैं नहीं जानता। अब ये 3 सवाल हो गए। अब चौथा सवाल अपनी तरफ से बना रहा है। अब इस हदीस में नहीं है। देखें, आसमान से आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, उसने झूठ बोला, लिहाजा उसे जहन्नम से बिस्तर बिछा दो, जहन्नम से लिबास पहना दो और इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। अब यहाँ वो बुखारी मुस्लिम का जो हवाला दे रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि बुखारी मुस्लिम में जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है उसमें सिर्फ तीसरे सवाल का जिक्र है। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस में ना पहले का जिक्र है ना दूसरे का जिक्र है। अब उस तीसरा सवाल जो है उसके बारे में जो मुनाफिक और काफिर हाय हाय कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, चौथा बना के किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है और ये कह रहा है कि कब्र में 4 सवाल होंगे। देखिए, वही मुनाफिक और काफिर के बारे में जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उससे सवाल होगा। रहा मुनाफिक और काफिर शख्स, तो उसे भी कहा जाता है तुम उस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उनसे पूछा जाएगा कि उनके बारे में तुम क्या कहा करते थे। अब ये तो तीसरा सवाल है, इसको चौथा कैसे बना रहे हो? मैं नहीं जानता, मैं वही कुछ कहता था जो लोग कहा करते थे। ये कहता चौथे सवाल के जवाब में। ये तो तीसरा सवाल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है बुखारी मुस्लिम में, वो आपके बारे में सवाल होगा। इसको चौथा कैसे बना रहा है? उधर से वो तीसरा है। और कितनी बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान की अक्सरियत इस सवाल पर होगी कि हाय हाय मैं नहीं जानता, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो सवाल उसको चौथा बना के, और ये कह रहा है कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहेंगे कि हम नहीं जानते। जब अक्सर कहेंगे हम नहीं जानते, मतलब उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम।
اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اکثر پاکستانی نعوذ باللہ وہ جہنمی ہوں گے، کیونکہ انہیں چوتھا سوال نہیں آئے گا۔ سوال تیسرا جو منافق سے کہا جا رہا ہے، جو کافر سے کہا جا رہا ہے، تو مومن تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ قریب جانتے ہیں۔ مومن بالخصوص انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوب جانتے ہیں۔ آپ کا میلاد مناتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کانفرنس کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کا اگر آپ سروے کریں کہ جتنا درود پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، پوری دنیا میں اتنا درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جتنے مسلمان عاشق رسول ہیں، آپ پوری دنیا گھوم لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق آپ کو اتنے نہیں ملیں گے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، دنیا میں کسی اور کونے میں اتنی محبت اور اتنے پیار سے سنت رسول پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال جو منافق اور کافر سے پوچھا جائے گا اور وہ ناکام ہو جائیں گے، اسی سوال کو بالخصوص پاکستانی مسلمانوں پر کیسے لگا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر پاکستانی الا ماشاءاللہ ان کا صرف یہی جواب ہوگا، ہائے ہائے نہیں جانتے ہیں کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، حدیث پر جھوٹ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور فرمان پر جھوٹ، اور پاکستانیوں پر جھوٹ، اور انہیں اکثر پاکستانیوں کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دینا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے۔ آپ خود جان چکے ہیں کہ یہ ہے محمد علی مرزا، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص۔ حدیث پاک بتاتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کے نمبر بتاتا ہے۔ کس طرح نمبر بتاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، ایک حدیث میں صرف 3 سوال ہیں، چوتھا سوال ہے نہیں، اس کو گھما کے اس طرف لے آتا ہے جہاں متفق علیہ حدیث میں صرف 1 سوال ہے۔ تو یہ اس کی چالاکی، دوغلا پن، یہ جہالت اور مسلمانوں کو کافر اور جہنمی بنانے کا اس کا جو پروگرام ہے الامان والحفیظ، میں نے آپ کو دکھایا کہ کتنا بڑا یہ فریبی ہے، کتنا بڑا یہ فراڈی شخص ہے جو حدیث کا نام لے کے نمبر بتا کے کس طرح لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ضرور کیجئے تاکہ مزید آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنا بڑا فراڈی شخص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔